नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज सुबह 5 नई घोषणाएं की हैं। 5 बड़ी खबर आई है हरियाणा के लोगों के लिए। आज 12 अक्टूबर सुबह सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। इन सभी घोषणाओं का संबंध सीधा आपसे होने वाला है, जो आप सभी को फायदा और नुकसान दोनों पहुंचा सकती है। कुछ खबरें आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जिनका आपको फायदा होगा। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। हरियाणा की खबरें और हरियाणा सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए दीपावली से पहले राहत भरी खबर आई है। 3 महीने से लंबित उनका वेतन अब जल्द ही मिलने वाला है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और लैब अटेंडेंट के बकाया वेतन के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। बता दें कि निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि का वेतन तुरंत संबंधित स्कूलों को हस्तांतरित किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल सके। अधिकारियों से कहा गया है कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और आवंटित राशि सीधे शिक्षकों और सहायकों के खातों में भेजी जाएगी। लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में निराशा थी, लेकिन दीपावली से पहले इस निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिली है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कदम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो दिवाली से पहले यह बड़ी राहत भरी खबर आई है। हरियाणा प्रदेश के राजकीय स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक अटेंडेंटों के लिए दिवाली से पहले ये राहत भरी खबर है। उनके 3 महीने का जो लंबित वेतन था वो उनके अकाउंट में जल्द ही देखने को मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इनके बजट को लेकर जो बजट का प्रावधान है या बजट है, बजट भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया गया है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। यह दूसरी बड़ी खबर आई है। आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक होने वाली है सरकार की। इसको लेकर तत्काल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। यह बैठक कल होने वाली थी, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक शनिवार दिनांक 11/10/2025 को दोपहर 3 बजे सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई थी, लेकिन उसके समय में परिवर्तन के कारण अब यह बैठक रविवार यानी आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है। इस विभाग के पत्र दिनांक 10/10/2025 द्वारा जारी की गई कार्यसूची ही इस बैठक की कार्यसूची होने वाली है। तो क्या फैसला होगा इस मंत्रिपरिषद की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, ये जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत सारे एजेंडे प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट बैठक में और भी बड़ी अपडेट आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। हरियाणा के लोगों को हजारों करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो भी देने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसके साथ साथ बता दें कि नया जिला भी बनाया जा सकता है। इस पर आज दोपहर को वीडियो आने वाली है कि कौन सा नया जिला बनाया जा सकता है और ये कब बनेगा, इसको लेकर भी डेट आई है आप सभी के लिए। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट आ गई है, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम करके आप सभी को ये तोहफा दिया जा सकता है और ये जल्द ही, जी हाँ, जल्द ही देखने को मिल सकता है ये तोहफा। तो आज दोपहर को ये वीडियो आएगी जिले को लेकर। पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखना मत भूलिएगा और आज कैबिनेट बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण सूचना आई है आप सभी के लिए, उन कर्मचारियों के लिए। ये खबर सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को दिवाली पर गिफ्ट दिया जाएगा 2000 रुपए का।
सभी अनुबंधित कर्मचारियों को ये तोहफा जल्द मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है। जैसे ही कोई आदेश जारी होगा आप तक जानकारी और भी अच्छे तरीके से पहुंचा दी जाएगी। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेकर ये जल्द ही आदेश देखने को मिलेगा। इनको दिवाली गिफ्ट के रूप में 2000 रुपये मिलने वाले हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को ये अपडेट आई है आप सभी के लिए। और ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए इसे अब पूरी तरह मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से जोड़ दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस प्रणाली को पंचकुला में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में हरियाणा के 22 के 22 जिलों में लागू कर दिया है। कृषि विभाग ने बताया कि इस व्यवस्था को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से जोड़ दिया गया है। विभाग की ओर से किसानों को पंजीकरण कराने के लिए मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल कोई अतिरिक्त नियम या शर्त नहीं रखी गई है। सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण कराना पर्याप्त है। पॉइंट ऑफ सेल यानी मशीन पर पीओएस किसान का पंजीकरण नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद दिया जाएगा। प्रदेश में नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। अब किसान केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद नहीं ले सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बायोमेट्रिक मशीन पर किसान का अंगूठा लगने के बाद ही खाद वितरित किया जाएगा। यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब खाद की किल्लत और मारामारी की खबरें आ रही हैं। खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन के लिए भी खाद खरीदने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच सरकार खाद की तस्करी और गैर कृषि कार्यों में खाद का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रही है। तो सभी किसानों से अपील है, अनुरोध है कि यदि आप खाद खरीदना चाहते हैं, उर्वरक खरीदना चाहते हैं किसी भी विक्रेता से, सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी दुकान से, तो आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन के बिना आप खाद नहीं खरीद सकते। केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना भी खाद खरीद सकते हैं। रबी सीजन उसके लिए भी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप जैसे ही मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आप लॉगिन करेंगे अपनी फैमिली आईडी से, अपने आधार कार्ड से, तो वहां पर आपको फसल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी 24-25 के आसपास या 25 में आपकी जो धान की फसल थी, खरीफ की फसल थी, अब रबी की फसल की बुआई शुरू हो गई है, उसके लिए भी खाद चाहिएगा। तो उसके रजिस्ट्रेशन भी रबी फसल के लिए 2025-26 के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर शुरू हो गए हैं। तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। या आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो घर बैठे भी आप अपनी फसल चेंज कर सकते हैं यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सभी के लिए बड़ी अच्छी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। अब जो ब्लैक है खाद है उसको रोकने के लिए सरकार ने ये अहम कदम उठाया है और एक किसानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप आसानी से खाद ले सकते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी किसानों के लिए। पांचवी अपडेट में दो बड़ी खबरें आई है आप सभी के लिए। पहली खबर आई है हरियाणा ओलंपिक संघ प्रदेश में 13 साल बाद स्टेट गेम्स करवाने जा रहा है, जिसमें पहली बार खिलाड़ी डोप टेस्ट की प्रक्रिया से भी गुजरेंगे। खिलाड़ियों का रैंडम सैंपल लिया जा सकता है, जिसके लिए गेम्स के दौरान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा की टीम मौजूद रहेगी। हरियाणा ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित स्टेट गेम के विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। सर्टिफिकेट के द्वारा स्पोर्ट्स विभाग से खिलाड़ियां ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2018 के अनुसार ये ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ग्रुप डी की नौकरियों के लिए मान्य होगा। स्टेट गेम की शुरुआत गुरुग्राम में 2 नवंबर को होगी, जिसका शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। इस दौरान ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल ने कहा कि 2018 हरियाणा की खेल नीति में शामिल गेम को इसमें शामिल किया जाएगा।
तो ये बड़ी अच्छी अपडेट आई है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है। यह पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा, घर पहुंचेगी मोबाइल वैन। बुजुर्गों और बीमारों का घर पर ही होगा सत्यापन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के 15 दिन बाद पासपोर्ट बनकर डाक के माध्यम से पहुंचेगा घर। पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके की कमी की पूरी करने और लोगों को घर पर सुविधा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। अब पासपोर्ट आवेदकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मिनी मोबाइल वैन उनके द्वार पर पहुंचेगी। इस डिजिटल सुविधा के तहत मिनी पासपोर्ट ऑफिस के रूप में काम कर रही वैन में लोगों को बायोमेट्रिक कैमरा और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की सुविधा मिलेगी। फिलहाल यह नई व्यवस्था उन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए शुरू की गई है जो पासपोर्ट सेवा केंद्र तक जाने में असमर्थ है। इन सेवा का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल या ऐप पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जिसमें बताना होगा कि वे केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है। अपॉइंटमेंट बुक होते ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वैन के आने की तारीख और समय का शेड्यूल मैसेज के जरिए पहुंच जाएगा। प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम ठप होने के कारण अभी रोजाना 40 से 50 पासपोर्ट आवेदकों के अपॉइंटमेंट इसी मोबाइल वैन से बुक हो रहे हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र पुनः शुरू होने के बाद यह वैन केवल होम सर्विस के रूप में काम करेगी। पहले लोगों को करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। इस नई डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।